Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and welcome to Wings IAS once again. As you all know, हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज जैसे स्टार्ट की थी वैसे ही हम लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कल जो वीडियो डाली थी उस वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई है जेकेपीएससी ने जो निकाली थी उन पोस्ट के रिलेटेड हम लोग एक अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। एंड जर्नल इकोनॉमिक्स जो थी वो 100 मार्क्स की थी, द सेम वे जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी 100 मार्क्स की है। सो इन द वे हम लोगों ने अपना फर्स्ट इकोनॉमिक्स लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर की टर्न। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टैटिस्टिक्स जो है कुछ लोगों को लगता है इट्स अ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाली चीज है जिसमें हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट होती है स्टैटिस्टिक्स। बट आई एश्योर यू कि हम लोग इस वे में पढ़ेंगे कि आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स भी इकोनॉमिक्स की तरह इजी लगने लग जाए, और जहां पे भी हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा उस प्रैक्टिकल पोर्शन को भी हम लोग एक प्रॉपर इजी वे में समझेंगे, सो दैट तुम्हें पेपर में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम इजिली वे से उस चीजों को सॉल्व कर सको और वहां पे आंसर राइटिंग कर सको। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा की। स्टैटिस्टिक्स तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा। सो मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगी कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा होना। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बोलूं ये 2 या 4, ठीक है, मैं सिर्फ सिंगल डिजिट की बात करती हूँ, लीव दैट थिंग। मैं एक सिंगल डिजिट की बात करती हूँ 100। अब मेरे को बताओ तुम इस 100 नंबर से कुछ इवैल्यूएट कर पा रहे हो? ये 100 मार्क्स भी हो सकते हैं, ये 100 प्राइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इस 100 को देख के हम लोग कुछ भी एनालाइज या कुछ भी कंपैरिजन क्रिएट नहीं कर सकते। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो कभी भी इट्स नेवर गोना डील विद योर इंडिविजुअल फिगर और इंडिविजुअल नंबर या इंडिविजुअल फिगर के साथ डील नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स हमेशा स्टडी करता है कलेक्शन ऑफ डेटा को। जहां पे भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा अवेलेबल होगा उस डेटा को हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और कंपैरिजन कर सकेंगे। टेक एन एग्जांपल हियर, लाइक अब मैं बोलती हूं कि 2023 में रिलायंस की कंपनी ने 10 सीआर की और वी कैन से 10 सीआर का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, ये क्या है? एक इंडिविजुअल डेटा है, एक सिंगल फिगर है जो हमें ये बता रहा है कि 2023 में रिलायंस की कंपनी ने 100 सीआर का प्रॉफिट अर्न किया। बट इस सिंगल डेटा को देख के ना ही मैं कंपैरिजन कर पाऊंगी पिछले ईयर्स के साथ, ना ही मैं एनालाइज कर पाऊंगी कि मेरी कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। सो स्टैटिस्टिक्स में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल नंबर, इट डील्स विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली बना ही इसलिए है कि हम लोग एनालाइज कर सके। एनालाइज कर सके किसको? प्रॉपरली जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस डेटा से हम लोग एक कंपैरिजन निकाल के एनालाइज कर सके। लाइक अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। हम लोगों ने डेटा को इकट्ठा किया, उसको देन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी क्या करते हैं हम लोग? प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्यों क्लासिफिकेशन करते हैं? सो दैट वी मेक अ डेटा जिसमें से हम लोग एक कंपैरिजन कर सके। लाइक अकाउंट्स में क्या किया जाता है? अगर तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आई थिंक तुम लोग अकाउंट से भी थोड़ा बहुत रिलेट करते होंगे। अकाउंट्स में हम लोग क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वी मेक अ बैलेंस शीट, वी मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो अकाउंट्स में सबसे पहला काम होता है कि डेटा को कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को क्या करो? रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर दिया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई दैट डेटा। नाउ व्हाट डज द क्लासिफिकेशन हियर मींस? क्लासिफाई मतलब जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई करना है।
कि कौन सा डेटा हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कौन सा डेटा हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और कौन सा डेटा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। इससे पता क्या चलेगा हम लोगों को? इससे पता ये चलेगा, इनकम स्टेटमेंट से हम लोगों को ये पता चलेगा कि इस बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, बैलेंस शीट से ये पता चलेगा द वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज है, वो बैलेंस शीट से पता चलेगा। इफ आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट डज इट मीन? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब कि कंपनी जो है वो कितना कैश जनरेट कर रही है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हो रहा है। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर हैव अ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो सेम वे अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स भी जो है सेम चीज से डील करता है कि हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी की बात की, अब मैं यहाँ पे डेटा ले लेती हूँ 2020, then 2021, 2022 and last is your 2023। रिलायंस की कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा था? यहाँ पे इन्होंने 550 CR अर्न किया, यहाँ पे इन्होंने 60 CR अर्न किया, यहाँ पे 100 CR अर्न किया, नाउ लास्ट ईयर उन्होंने 200 CR अर्न किया। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है? वी आर हैविंग अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोग एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं कि 2020 में कितना प्रॉफिट था, 50 CR, 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ, 60 CR, 2022 में 100 एंड 23 में 200। ये डेटा मिल गया। अब इस डेटा को हम लोग देके एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं कि एवरी ईयर हमारे पास ग्रोथ हो रही है, हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन मेक अ कंपैरिजन हियर कि हाँ, यहाँ पे हमें 10 CR का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमें 40 CR का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमें 100 CR का प्रॉफिट हुआ। पहली चीज ये। अब इस डेटा को हम लोग एनालाइज करने के बाद ये स्ट्रैटेजीज लेके आ सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने लास्ट ईयर 100 CR का डिफरेंस क्रिएट किया प्रॉफिट में, ये कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज थी या कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी या ऐसी कौन सी हम लोगों ने चीजें अडॉप्ट की जिससे हम लोग 40 CR से डायरेक्ट 100 CR के मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं। सो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन वी आर हैविंग अ प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सो दैट वी कैन कंपैरिजन इट विद द ईयर ऑन ईयर बेसिस। जरूरी नहीं है कि हमें ये डेटा सिर्फ रिलायंस कंपनी का रिलायंस के ही कंपनी के साथ कंपेयर करना है। नो, हम लोग इनका डेटा किसी और कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं जो भी रिलायंस की राइवल कंपनी होगी। मे बी इनकी कोई भी राइवल कंपनी है, टाटा वाले ले लो, कुछ भी ले लो, जिनको ये अपना कोर कॉम्पिटिटर मार्केट में मानते होंगे, ये अपनी सेल्स को उनकी सेल्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं सो दैट दे कैन मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि अगर वो वाली कंपनी आगे जा रही है या वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है हमसे, तो व्हाट्स द मेन रीजन ऑफ दैट कि वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है और वो हम लोग नहीं अर्न कर पा रहे हैं, सो दैट दे कैन मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज ऑन इट। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स तो मैंने बता दी, एक ओवरव्यू दे दिया तो मैं स्टैटिस्टिक्स का। नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा, तुम्हारा यूनिट 1 ही कलेक्शन ऑफ डेटा है। सो यहां से तो क्लियरली ये होता है कि स्टैटिस्टिक्स ओनली डील विद द कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ द पॉइंट इज, ये डेटा हम लोग कहां से लेके आएंगे? देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेस, देयर आर इंटरनल सोर्सेस एंड देयर आर एक्सटर्नल सोर्सेस। ओके, लाइक मैं यहाँ पे कंपनी की ही बात करती हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हम लोग कंपनी की ही लेके चलते हैं। ये कंपनी है, इस कंपनी के कोई इंटरनल यूजर्स होंगे और इस कंपनी के कोई एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के इनसाइड होते हैं या जिनका कंपनी से डायरेक्ट रिलेशन होता है।
अगर मैं इंटरनल यूजर्स की बात करूं, कंपनी के ओनर्स आर द इंटरनल यूजर्स, मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं, ठीक है, ओके, लाइक सीईओ, ये कौन है, इंटरनल, मतलब वो सारे पर्सन जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो हो गए हमारे इंटरनल यूजर्स। यहाँ पे मैं डेटा की बात नहीं कर रही, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है यूजर, ओके। नाउ एक्सटर्नल यूजर्स में वी आर हैविंग द एम्प्लॉइज, वी आर हैविंग द कॉम्पिटिटर्स, वी आर हैविंग अ गवर्नमेंट। सो ये आगे एक्सटर्नल। यहाँ पे यूजर्स का मतलब ये है कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, वो दो तरह के पर्सन उस चीज को यूज करते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल यूजर्स लाइक ऑनर, ऑनर इज द वन हु इन्वेस्टेड मनी इन द कंपनी, और जिसने पैसा कंपनी में लगाया होगा उसको डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन ऑर्डर टू सी कि मेरा जो लगाया हुआ पैसा है वो सही वे से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन की क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट इज द ओनली पार्ट ऑफ द कंपनी जो कि सारी क्या बनाती है, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर जितना भी कुछ, जितने भी हम लोगों को चीजें मैनेज करके चलनी है वो कौन करेगी, मैनेजमेंट। एंड सीईओ इज लाइक द ऑनर ओनली, इट्स अ टाइप ऑफ ऑनर जो कि जिसके साथ कंसर्न्ड है सब कुछ। अब मैं यहाँ बात करती हूँ एक्सटर्नल में एम्प्लॉयज। अब तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा कि एम्प्लॉयज तो कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, तो व्हाई वी हैव टेकन एम्प्लॉयज इन द एक्सटर्नल यूजर्स। सो द आंसर इज, अगर मैं हूं, मेरे को किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगी कि ये कंपनी पिछले लास्ट टाइम से कितना ग्रो कर रही है और इसने कितनी ग्रोथ कर ली है। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी देन ओनली उस कंपनी में मैं जॉब लेने जाऊंगी, इन ऑर्डर टू एश्योर माई सेल्फ कि डेली बेसिस पे मुझे वहां पे टाइम टू टाइम मुझे सैलरीज मिलेंगी, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे और बोनसेस भी मिलेंगे। अगर कोई कंपनी लॉस में होगी उस कंपनी में मैं कभी भी अप्लाई नहीं करूंगी, ये सोच के कि आने वाले टाइम पे वो तो मेरी सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, अगर इनका लॉस ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले टाइम पे मुझे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है बिकॉज वी हैव टू मेक द कंपैरिजन। गवर्नमेंट को क्यों, बिकॉज दे हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कंपनी विच इज नोन एज योर कॉर्पोरेट टैक्स, and corporate tax is based on the corporate profit. So once you have prepared your financial statement is helpful to the government agencies to estimate your tax value कि कितना परसेंटेज आपको टैक्स देना है, and that is possible only when you have the complete record of your financial statement. Okay, अब हमारे पास आता है कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। कंपनी जो होती है वो इंटरनल सोर्सेज से डेटास इकट्ठा करने का ट्राई करती है, एंड समटाइम वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। एक्सटर्नल सोर्सेज, पहले हम लोगों ने यूजर्स की बात की कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो डेटा को असेस करके यूज कर रहे हैं, और अब हम लोग बात कर रहे हैं सोर्सेज की। इंटरनल सोर्सेज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रहा है उनसे हम लोगों को डेटा इकट्ठा करना, लाइक जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे डेटा इकट्ठा करना। अब आप बोलोगे एम्प्लॉयज से कैसा डेटा इकट्ठा करना, एम्प्लॉयज आर द पार्ट ऑफ द मार्केट, they have their family outside the company, they have their friends outside the company, so उनको पता होता है कि एक्चुअली मार्केट में डिमांड किस चीज की है, लोग कौन सी चीज प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा और कौन सी चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। सो एम्प्लॉयज आर दी कोर सोर्स ऑफ इंटरनल सोर्स, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो डे टू डे बेसिस पे बाहर के इन्वायरमेंट के साथ इंडल्ज में होता है, सो उसको पता होता है कि बाहर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या चीज हम लोगों को अडॉप्ट करने की नीड है। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करूं, एक्सटर्नल में आ जाते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के पास हम लोग कैसे जा सकते हैं, वी कैन कंडक्ट द सर्वे, वी कैन कंडक्ट, वी कैन से हम फोकस ग्रुप लेके उनसे कुछ बात कर सकते हैं,
या तो हम लोग उनको क्वेश्चनयार सेंड कर सकते हैं बाय द मेल और एनीथिंग एल्स, सो दैट वी कैन टेक अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स कि व्हाट एक्चुअली दे वांट फ्रॉम अस, और उनको रियलिटी में चाहिए क्या। क्या पता मैं कोई चीज ऐसी बना रही हूँ जो कस्टमर्स को पसंद ही नहीं आ रही हो, लेकिन मैं मैन्युफैक्चर करी जा रही हूँ। सो जब भी कोई बिजनेसमैन कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है मार्केट में, वो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करता है, और उस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता है हर कंपनी सबसे पहले अपने क्या देखेगी, सबसे पहले अपनी देखेगी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ के बाद उस कंपनी की वीकनेस क्या है, then what all are the opportunities which are available for that company in the market, then what are the threats, थ्रेड्स किससे होगा, कॉम्पिटिटर से होगा। ठीक है, लाइक मैं कोई फेस प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, लाइक कोई फाउंडेशन लॉन्च कर रही हूँ, बट मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे को मेरी मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या वैल्यू है जो मेरे को मार्केट में आउटस्टैंड करेगी बाकी फाउंडेशन के ब्रांड से। पहली चीज, देन वी आर हैविंग अ वीकनेस हियर। वीकनेस होता है वेयर यू आर लैकिंग। हर एक पर्सन परफेक्ट नहीं होता, हर एक पर्सन की कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं और कुछ निगेटिव चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है, देन आप कहाँ पे लैक कर रहे हो वो चीज देखनी है। नाउ व्हाट ऑल आर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू विच आर अवेलेबल इन दी मार्केट। अब तुम्हें देखना होगा कि मार्केट में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे तुम लोग हिट करके, लाइक फाउंडेशन में लॉन्च कर रही हूँ तो मेरे को एक ऐसी मार्केट देखनी पड़ेगी जहां पे मेरे को पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल भी है और कस्टमर ज्यादा ले सकते हैं। सो उसके लिए एक मुझे प्रॉपर मार्केट अपॉर्चुनिटी को हिट करना पड़ेगा, एंड द थ्रेट इज माय कॉम्पिटिटर। अब मैं ऐसी जगह तो अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करूंगी, ऐसी मार्केट में, ऐसे बाजार में जहां पे ऑलरेडी एक साइड पे मार्केट में कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है। मैं ऐसी मार्केट में अपनी शॉप ओपन करूंगी या ब्रांड का आउटलेट ओपन करूंगी जहां पे अभी तक कोई भी फाउंडेशन ब्रांड या कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं आया है, सो दैट अगर मैं वहां पे एक अपना सिंगल आउटलेट लगा दूं तो सभी कस्टमर्स जो हैं वो मेरा प्रोडक्ट एक बार ट्राई करने आएंगे, और अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ स्ट्रेंथ है तो वो बार बार मेरा प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे। सो ये स्वॉट एनालिसिस जो होता है ये पॉसिबल तभी होता है व्हेन वी आर हैविंग अ प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड दैट कलेक्शन ऑफ डेटा कम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज आल्सो एंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज आल्सो। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इंटरनल सोर्सेज क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज internal sources. In several cases, data is collected from records, archives, various other sources within the organization, and such source of data termed as internal source of data. इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा होता है कि कभी कभार हम लोगों ने कोई डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है जो कंपनी में अवेलेबल है, उस डेटा को यूज करना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, a school is performing an analysis to figure out the highest marks achieved in class 8 science subject for the last 10 years. Okay, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि स्कूल वाले क्या चाहते हैं, दे वांट टू चेक कि पिछले 10 ईयर से साइंस में बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो वो कहाँ से उनके पास अवेलेबल होगा, व्हेन दे आर हैविंग द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द क्लास 8 स्टूडेंट साइंस मार्क्स। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द स्कूल इज परफॉर्मिंग। सो इंटरनल सोर्स क्या हुआ, हर टीचर ने हर बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनाई होगी, एंड उस रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करके हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना, वो किस में आ जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा में। द नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा होता है जो हम लोग आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा में ऑल्सो बी कलेक्टेड, डेटा में ऑल्सो बी कनेक्टेड, data may also be collected from various sources outside the organization for some purposes.
सच सोर्स ऑफ डेटा नोन एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। जो भी डेटा हम लोग आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करेंगे वो हमारा सारा डेटा किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज में। लाइक एज अ पेशेंट यू आर एनालाइजिंग द प्राइस चार्ट ऑफ योर नियर बाय हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, ठीक है। सो जो भी डेटा आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल, एंड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से जो डेटा कलेक्ट होगा दैट्स कम अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में, जहां पे हमारे पास द मेन टू सोर्सेज आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। आज हम लोग सिर्फ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्राइमरी सोर्स क्या होता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा जहां से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डेटा की बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द प्राइमरी डेटा इज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द ओरिजिनल डेटा collected directly for its source for a specific research or analysis purpose. This information has not been previously gathered or interpreted by anyone else. So researcher analysts collected first hand through survey, interview, experiment, observations. Okay, अब मैं यहाँ पे इसको आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। We are having a primary data. Now what is primary data? प्राइमरी डेटा होता है वो वाला डेटा जिसको हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अ नीड। किसी कंपनी में कोई नीड अराइज हुई, ठीक है, उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने एम्प्लॉइज को बोला दैट यू हैव टू कलेक्ट द डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर नीड। सो जो भी डेटा हम लोग, प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट टाइम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, आज से पहले इसको हम लोगों ने कलेक्ट नहीं किया था, अभी पहली बार हम लोग इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। टेक एन एग्जांपल हियर, लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन किसी स्टूडेंट को यूपीएससी के लिए जाना है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, यूपीएससी के लिए जितना भी सिलेबस होगा उसको गूगल में सर्च करेगा और उस सिलेबस को लिखेगा कि सिलेबस क्या क्या आ रहा है। देन उसके बाद वो बुक्स के नाम देखेगा कि मेरे को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देन ही कलेक्टेड द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो ये जो कैंडिडेट था इसने फर्स्ट टाइम यूपीएससी की इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट की। इससे पहले इसने कभी भी यूपीएससी की इंफॉर्मेशन नहीं निकाली थी, इसको पता ही नहीं था व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी इज। सो जब भी कोई पर्सन किसी चीज के लिए फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड, दैट डेटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा इज द फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डेटा। हम लोगों ने इससे पहले इसको नहीं कलेक्ट किया, सो इसको हम लोग जस्ट अभी कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वी हैव सम पर्पस जिसकी वजह से ये डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ रहा है। और ये डेटा हम लोग कलेक्ट कैसे करेंगे, थ्रू इंटरव्यूज और थ्रू ऑब्जर्वेशंस और कोई भी डिफरेंट सोर्स हो सकता है। लाइक अब ये होगा कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की नीड अराइज क्यों हुई, ठीक है, लेट्स सी। ओके, हम लोगों को पता है अभी टाटा वालों ने ज़ुडियो ओपन कर रहे हैं हर एक जगह पे, ठीक है, और बोला जा रहा है ये क्या है, ये एक सस्ता ब्रांड टाटा वाले जो है वो लेके आ रहे हैं कपड़ों का। द मेन एम ऑफ ब्रिंगिंग दैट ज़ुडियो इन द मार्केट क्या था, मार्केट में ज़ुडियो लाने का मकसद ये था कि एवरीवन इन द मार्केट जो है इज नॉट बी एबल टू अफोर्ड ज़ारा के कपड़े और H&M के कपड़े। सो हम लोग एक ऐसा ब्रांड लेके आते हैं जो मिडिल क्लास सोसाइटीज को टारगेट करेगा और मिडिल क्लास सोसाइटीज को भी एक ब्रांड नेम के कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो इस ज़ुडियो को लॉन्च करने से पहले टाटा वालों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मार्केट तो की होगी। सो उन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया होगा कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है जो हाई ब्रांड के कपड़े प्रेफर नहीं कर पाते हैं।
सो उन्होंने उसकी परसेंटेज कलेक्ट की होगी। देन उन्होंने देखा होगा कि ऐसी कौन कौन सी मार्केट है जहां पे हमें अपने आउटलेट लाने हैं, हमें किस डिजाइन के कपड़े वहां पे लेके आने हैं, कितनी रेंज में लेके आने हैं, और क्या क्या वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट लेके आने हैं। सो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पहली बार डेटा कलेक्ट किया सो दैट दे आर एबल टू लॉन्च देयर ब्रांड सक्सेसफुली इन द मार्केट ऑफ इंडिया। सो उसके लिए डेटा कलेक्ट किया फर्स्ट टाइम एंड दैट डेटा इज नोन एज द प्राइमरी डेटा। आई होप अब समझ में होगा कि प्राइमरी डेटा क्या है। वो सारा डेटा जो हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ही उसकी जस्ट नीड जो है वो अराइज हुई है। ओके अब आ रहा है, इफ अ कंपनी कंडक्ट अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे टू गेदर कस्टमर फीडबैक, द रिस्पॉन्स इट कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे वुड बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी डेटा। ट्रू। पहले क्या होता है, कोई भी नया रेस्टोरेंट ओपन होता है ना, आप किसी भी नए रेस्टोरेंट में जाओ, जब आप लोग अपने मील के साथ जब पेमेंट वगैरह कर देते हो, दे गिवन यू अ व्हाट वी कॉल इट एज ए फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं सो दैट दे गेट द व्यूज कि कस्टमर को हमारी सर्विसेज कैसी लगी, हमारा खाना कैसा लगा, हम लोग कहाँ पे लैक कर रहे हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ। सो वो कस्टमर से क्या ले रहे हैं, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट फर्स्ट हैंड डेटा इज कम्स अंडर प्राइमरी डेटा। नाउ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट सोर्स इज द सर्वे एंड द क्वेश्चनयार। Survey and questionnaire are the structural tool for gathering information from a predefined group. These include various question type like open-ended, close-ended, multiple choice questions. It is quantitative and each can be analyzed. Survey can be administered through various medium including online platform, telephone, face-to-face. So see, what they want to say here, सबसे पहला मेथड जिससे हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो है सर्वे मेथड और वी आर हैविंग अ क्वेश्चनयार मेथड। ठीक है, सर्वे क्या होता है कि हम लोग डोर टू डोर जाएं और कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। ठीक है, लाइक अगर मैं सेंसस की बात करूं, जब भी सेंसस के रिलेटेड डेटा कलेक्ट होना होता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या करते हैं, हर एक वार्ड में जाके, हर एक एरिया में जाके डोर टू डोर डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो क्या हो गया, सर्वे करना। सर्वे मतलब हर घर में जाना और वहां की फैमिलीज के रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना, दैट्स कम अंडर दी सर्वे। क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड करते हैं। वी प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट ये जो क्वेश्चंस होने चाहिए ये सिंपल होने चाहिए और कंसाइंस वे में होने चाहिए so that every person can understand the question. But the main point is जब भी हम लोग क्वेश्चन यार प्रिपेयर करेंगे, हम लोगों को वहां पे अपना मोटिव जरूर लिखना होगा कि why we are sending you this क्वेश्चन यार, what is the motive behind it of collecting the questions from you. अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक प्रॉपर क्वेश्चन प्रिपेयर करके भेजा था जहां पे हम उसमें क्वेश्चंस रिलेटेड थे कि रीसेंट क्राइम्स जो आपकी लोकेलिटी में हो रहे हैं, लाइक ड्रग अब्यूज हो रहा है, ड्रग, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, लाइक मेरी लोकेलिटी में भी 2 मर्डर्स हो गए। ठीक है, काफी बच्चे ड्रग्स में आ गए हैं। सो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने एक प्रॉपर क्वेश्चन यार डेवलप किया था और उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर अपना पर्पस भी डिफाइन किया था कि व्हाई वी आर कलेक्टिंग दिस डेटा, क्योंकि हम लोगों को एनालाइज करना है कि सोसाइटी में ये जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं इनके पीछे क्या मेन पर्पस है। सो जब भी आप लोग क्वेश्चन यार प्रिपेयर करोगे, यू फर्स्ट हैव टू मेंशन द मोटिव बिहाइंड योर क्वेश्चन यार। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो जो पर्सन होगा वो भी बोर हो जाएगा और वो इग्नोर करने लग जाएगा। थर्ड चीज, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए। सोसाइटी में हर पर्सन एजुकेटेड नहीं होता, देयर आर सम पीपल जो इलिटरेट भी होते हैं और उनको सिंपल क्वेश्चंस ही समझ में आएंगे। सो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यार भेजने कैसे हैं, लाइक
वी कैन चूज सम पीपल और वी कैन चूज सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास लोकेलिटी के मेन पर्सन का नंबर होगा, सो दैट हम लोग उन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग वो दें और बोले कि आगे अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दो। या तो एक ये चीज है, या तो हम लोग सबको मेल कर दे, गिने चुने लोगों को जिनसे हमें लगता है कि हम लोगों को एक तो रिस्पॉन्स भी ऑन टाइम मिलेगा और ये वो पर्सन है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सो हम लोगों को बाय मेल या बाय यू कैन से बाय मैसेज हम लोगों को ये क्या करना है, ये क्वेश्चन यार भेज देना है। और जब इनके आंसर्स हमारे पास आएंगे सो ये क्या होगा, प्राइमरी डेटा। इन क्वेश्चंस के रिलेटेड आज से पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं किए होंगे, सो दीज आर दी फर्स्ट हैंड डेटा व्हिच वी आर कलेक्टेड फॉर अ मेन पर्पस, जो भी किसी कंपनी का पर्पस होगा। सो फर्स्ट मेथड आई होप क्लियर है कि प्राइमरी मेथड में पहला मेथड है सर्वे एंड द क्वेश्चनर। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। Like a market research company conducted a survey to understand customer preference regarding a new product online. सर्वे और क्वेश्चनर में क्या था, लाइक ममा अर्थ ने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। इन ऑर्डर टू नो कि कस्टमर को ममा अर्थ के प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उन्होंने एक प्रॉपर क्वेश्चनर क्या कर दिया, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे क्या कर दिया, एक प्रॉपर पब्लिश कर दिया कि कोई भी कस्टमर उनसे प्रोडक्ट लेके जाएगा तो हम लोग उसके साथ एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस उनको सेंड कर देंगे, सो दैट आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट वो एक हमें प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू दे सके हमारे प्रोडक्ट का। सो जहां पे भी हम लोग लैक कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट में, सो दैट वी कैन इंप्रूव विद दैट प्रोडक्ट। सो जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, कोई न्यू बिजनेस के साथ मार्केट में आते हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हें अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है, सो दैट तुम्हें एक फीडबैक से एक व्यू पॉइंट मिल सके कि तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारा जो बिजनेस है वो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि एट द एंड कस्टमर इज द ओनली पर्सन जिसके बेसिस पे हमारा बिजनेस चलेगा। अगर कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस जीरो होगा। सो कस्टमर इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ एवरी बिजनेस। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड योर कस्टमर हम लोगों को डेली बेसिस पे फीडबैक लेना इज इंपॉर्टेंट, एंड फीडबैक जो सर्वे और क्वेश्चनर से लेंगे दैट्स कम अंडर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। नाउ वी आर हैविंग अ इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है वन ऑन वन इंटरैक्शन करना रिस्पोंडेंट के साथ। दिस अलो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट पर्सपेक्टिव, फीलिंग्स, एक्सपेरिमेंट एंड एवरीथिंग। Researcher conduct face-to-face interview with industry expert to gather the qualitative data for the case study. इंटरव्यू क्या होता है, समटाइम्स हम लोगों ने अपने एम्प्लॉइज को एक प्रोजेक्ट दे दिया है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में उन लोगों को अपने एक्सपर्ट मेंबर्स की क्या चाहिए, एक प्रॉपर राय चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने एक्सपर्ट जो उनका लीडर होगा उनके ग्रुप का, उसके साथ बैठ के एक इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे कि हम लोगों को एक प्रॉपर जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया गया है उसके लिए हमें एक प्रॉपर इंटरव्यू दे दो। लाइक यहाँ दिया है फेस टू फेस इंटरैक्शन विद द एक्सपर्ट्स सो दैट वी कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डेटा। लाइक मेरे को कोई टास्क दिया गया है, मुझे नहीं पता ये टास्क कैसे करना है, सो मैं अपने हेड के पास जाऊंगी जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगा। सो मैं उसके पास बैठ के वन टू वन इंटरैक्शन करूंगी सो दैट मैं उनके एक्सपीरियंस जान सकूं, उनके मेथड क्या थे उस काम को करने के वो जान सकूं, सो दैट एवरीथिंग इन डिटेल मुझे पता चल सके कि उस काम को करना कैसे है जैसे मेरे एक्सपर्ट ने किया है, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू ओनली इंटरव्यू। द थर्ड source is the observation. What is observation? Observation होता है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उसके रिलेटेड एक अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करना। सी, observation involve collecting the data by directly watching a phenomena or behavior in the natural setting. This method can provide rich insight. They can be participant, non-participant. Okay, a retail company observe customer behavior and movement to the optimized store layout and product placement. Okay, ऑब्जर्व होता है लाइक देखना, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नया बिजनेस लॉन्च किया है और मुझे है कि मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बिके। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मार्केट में जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं कि वो कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
किस क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं कि उनके कस्टमर्स उन्हीं के पास बार बार जा रहे हैं, एंड दैट कम्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो मैंने देखा कि जो भी वो कॉम्पिटिटर है वो अपने न्यू प्रोडक्ट को प्रॉपरली डिस्प्ले करके रख रहे हैं बाहर, सो दैट कस्टमर उनको देख के अट्रैक्ट हो जाए और आके उनके प्रोडक्ट ले जाए। तो सेम वे एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व की। सेकेंड ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले तो कर रहे हैं, साथ में उसके साथ गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं, सो दैट कस्टमर को थोड़ा सा एक लालच आ जाए और वो गिफ्ट हैम्पर की जगह उस प्रोडक्ट को भी परचेज करके ले जाए। सो ऑब्जर्वेशन होता है, जब भी तुम्हें कोई न्यू चीज क्रिएट करनी है, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड यू, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर कंसेप्ट और प्रॉपर कंसेप्चुअल डेटा तुम लोग एक कलेक्ट कर सको कि मैं उस चीज से क्या सीख रहा हूं और मेरे को क्या मिलेगा। द नेक्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हमेशा फर्स्ट टाइम ही किए जाते हैं। कोविड-19 वैक्सीन आई, इससे पहले कोविड-19 का नाम भी नहीं था, ना कभी किसी ने इसकी वैक्सीन लाने का सोचा होगा, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं था कि कोविड-19 जैसा पैंडेमिक कभी आएगा या नहीं आएगा। बट जैसे ही कोविड-19 आया, हम लोगों ने वैक्सीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। सो एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, जब भी हम लोगों को किसी चीज के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल और फ्रॉम डिफरेंट चीजों से क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो जो भी डेटा हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं वो हमेशा हमारा प्राइमरी डेटा में आता है। लाइक it involves manipulating one or more variable to observe the effect on another. So this method is commonly used in research to establish a relationship between variables. A pharmaceutical company conducting clinical trial to test the efficiency of a new drug. Like COVID-19 वैक्सीन आई तो हम लोगों ने सबसे पहले टेस्ट किस पे किया, एनिमल्स पे टेस्ट किया। सो जब भी कोई न्यू चीज मार्केट में आती है उसके ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट हम लोग या तो किसी एनिमल पे करेंगे या कुछ वॉलेंटियर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन पे हम लोग करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमें फर्स्ट हैंड डेटा मिलता है। एक्सपेरिमेंट किए ही इसलिए जाते हैं कि जो चीज प्रूव्ड नहीं हुई है उस चीज को हम लोग प्रूव करके मार्केट में लेके आए। सो एक्सपेरिमेंट कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। नाउ व्हाट इज फोकस ग्रुप हियर? फोकस ग्रुप क्या हुआ? फोकस ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है किसी सोसाइटी का जो हमें लगता है लाइक एक सोसाइटी में 200 पीपल रहते हैं, ठीक है। अब उस 200 बंदों में से हम लोगों को ऐसे ग्रुप, ऐसे पर्सन को चूज करना है, ऐसे कुछ 10-20 पीपल्स को चूज करना है जो हमें पूरी सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। सो दैट हमें 200 के 200 पीपल को इन्वेस्टिगेट करने की नीड नहीं पड़े। सो हम लोग एक ग्रुप ऐसा चूज कर देते हैं, देयर आर ए पीपल ऑफ 200, ग्रुप है 200 बंदों का, उस 200 बंदों में से हम लोगों को 20 ऐसे बंदे चुनने हैं जो हमें इस पूरे 200 बंदों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते। सो दैट इज कॉल्ड अ फोकस ग्रुप। इट इन्वॉल्व गैदरिंग पीपल टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक। So this method allows for relatively collecting a wide range of opinion. So a tech company organize a focus group to discuss users experiments, potential improvement for a mobile applications. इसको हम लोग ऐसे भी लेके चल सकते हैं, गांव में क्या होता है, जहां पे भी वो तालाब होगा, तलाई बोलते हैं गांव में, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, ताश खेलना शुरू कर देते हैं। एंड वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उनको पूरे अपने गांव की नॉलेज होती है, बिकॉज वो पूरा दिन वहीं बैठे हैं, आते जाते लोगों को देख रहे हैं। सो अगर मुझे किसी विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उन ग्रुप ऑफ पीपल को हिट करूंगी जो वहां पे वो डेली बेसिस पे बैठते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी नॉलेज अवेलेबल होगी जो मेरे काम के लिए जरूरी है। सो फोकस ग्रुप हम लोग उसको बोलेंगे। नाउ वी आर हैविंग केस स्टडीज। केस स्टडी मतलब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना सिंगल एंटिटी की over a specific period of time for a comprehensive exploration of a phenomena, various data collecting method like interviews and this. केस स्टडी हो गया, जितना भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया अब उसके ऊपर बैठ के प्रॉपर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करो कि व्हाट आर द क्रक्स जो हम लोग इसमें से निकाल रहे हैं, क्या मेन चीज है जो हम लोग इसमें से निकाल पा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द केस स्टडी। नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। आई होप अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, सिंगल नंबर
कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए स्टैटिस्टिक्स. Statistics is always a group of data. First thing, then we talked about internal and external sources of data, then internal external users of data also. Then हम लोगों ने प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन पढ़ी. What are the different sources of primary data collection, वो भी हम लोगों ने पढ़ा. अब जो मेन पॉइंट आता है वो है फीचर्स ऑफ प्राइमरी डेटा. फीचर्स क्या है? स्पेसिफिक रिलेवेंस. स्पेसिफिक रिलेवेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेवेंस का मतलब है हम लोग जो भी डेटा निकाल रहे हैं उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, तभी हम लोग उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. लाइक कोविड-19 के टाइम पे वी नीड कि हम लोग एक प्रॉपर वैक्सीन डेवलप कर सके. सो उस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? डेटा इकट्ठा करना शुरू किया. सो स्पेसिफिक पर्पस होता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. हमेशा हम लोग प्राइमरी डेटा तभी कलेक्ट करेंगे जब हम लोगों को कुछ मेन गोल या कुछ मेन मोटिव उसके साथ अटैच्ड है. लाइक primary data can be designed to provide the information needed for specific research. This allows for targeted data collection. Specific is the main reason of collecting that data. ठीक है? Now timeliness. Primary data is typically more up to date than secondary. Since it can be collected in real time, this is especially important in fast-paced market or industry. Timeliness का मतलब है मुझे अभी नीड अराइज हुई, मैंने अभी डेटा कलेक्ट किया, सो ये डेटा क्या होगा? अप टू डेट होगा. बट ये डेटा मैंने कलेक्ट करके रख लिया, इसको मैं एक प्रॉपर्ली यहां से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने बात की प्राइमरी डेटा. मैंने प्राइमरी डेटा में बोला वी आर हैविंग सम स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, और ये क्या है? टाइमलीनेस है. ओके मैं ऐसे बात करती हूँ. आज के टाइम पे जो है सभी लोग फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, सबको जिम जाना है, सबको बॉडी बनानी है. आज से 10 साल पहले ये ट्रेंड था मार्केट में, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, नहीं. सो अब हम लोगों को पता चला कि जो मार्केट में बच्चे हैं या जो यंग है या जो नॉट ओनली यंग, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो भी फिटनेस फ्रीक हो गए हैं. सो वो क्या कर रहे हैं? जिम प्रेफर कर रहे हैं. सो जिम प्रेफर करने के साथ साथ उनको प्रॉपर डाइट भी चाहिए. और उस डाइट के लिए क्या कर रही है? जो न्यूट्रिशन वाले होते हैं, ये न्यूट्रिशन कंपनीज है, वो एक अपने न्यू लाइक प्रोटीन बार्स लेके आ रही हैं, प्रोटीन्स लेके आ रही हैं, क्रिटेन्स लेके आ रहे हैं. व्हाट आर दीज आर ऑल आर दी सप्लीमेंट्स जो आफ्टर एक्सरसाइज हम लोगों को यूज करने हैं. सो अभी मेरे को ये पता चला कि मार्केट में लोगों को फिटनेस फ्रीक का बहुत क्रेज हो गया है. सो मैंने क्या किया? एक प्रॉपर स्पेसिफिक पर्पस क्या है? टू नो कि मार्केट में लोगों को फिटनेस का भूत सवार हो गया है. सो उस फिटनेस के लिए मैंने क्या किया? एक डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि कौन सी लोकेलिटी में कितने लोग रहते हैं और उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं फिटनेस की तरफ ज्यादा मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है? कौन सी लोकेलिटी में यूथ ज्यादा है और यंग पीपल ज्यादा है, सो दैट मैं उस लोकेलिटी में अपना जिम का आउटलेट खोल सकूं. So what is my specific purpose? I want to open my gym in an area. So उसके लिए मैंने क्या किया? एक लोकेलिटी का डेटा इकट्ठा किया कि कौन सी लोकेलिटी में यंग पीपल रहते हैं, so that they can come to my gym और मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए. टाइमलेस मतलब ये डेटा जो था ये अभी रियल टाइम के रिलेटेड मैंने कलेक्ट किया. अगर मैं बोलूं यही डेटा मैं 10 साल पुराना डेटा जो पड़ा था उसको यूज कर लेती ना, 10 साल पहले तो जिम का कुछ क्रेज नहीं था, तो उस डेटा को यूज करके मुझे कोई बेनिफिट नहीं होना था. सो मैंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू माय डिमांड मैंने मार्केट को अभी ही एनालाइज किया और रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्या कर ली? कलेक्ट कर ली. सो प्राइमरी डेटा का यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है. जैसे ही नीड अराइज हो उसी टाइम पे मार्केट को एनालाइज करके डेटा कलेक्ट कर दो, एंड दैट डेटा इज कॉल्ड रियल टाइम डेटा. रियल मतलब आज के टाइम का डेटा जो अप टू डेट हो, ना कि पुराना डेटा हो. ठीक है? आई होप ये क्लियर होगा. दो फीचर्स तुम्हें इसके. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट
Adaptability. Researcher can tailor data collection method to suit their specific need, whether through survey, interview. This allows flexibility in capturing different type of information. Primary data is always collected for some purpose. And in primary data, हमारे पास different sources है. We are having interviews, we are having observations, we are having focus group. So वो कह रहा है adaptability का मतलब जिस तरीके से मेरा मन करे मैं उसी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं. मे बी मेरा मन करे कि मैं सर्वे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं हर एक पर्सन को सर्वे करना शुरू कर दूं. बट नहीं, मेरे को ऐसे हुआ ये ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हर एक पर्सन को सर्वे करना. सो लेट्स गो विद द फोकस ग्रुप मेथड. ओके, मैंने एक फोकस ग्रुप मेथड ले लिया, वहां से मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल ली. अब मेरे को पता चला कि यार ये इंफॉर्मेशन ना सफिशिएंट नहीं है, मेरे को ना ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा सोसाइटी में, तो मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड भी लगा दिया इसमें. सो अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है विद टाइम जिस चीज की तुम्हें रिक्वायरमेंट हो रही है उस नीड के अकॉर्डिंग जब तुम अपने आप को चेंज करते हो, सो दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी चेंजिंग योरसेल्फ विद टाइम एंड विद द सिचुएशन इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. So in adaptability, in primary method, I can choose any one of the source of primary method जो मेरे को best suit करेगा और जो मेरी requirement को fulfill करेगा. So that's why there is a adaptability. Uniqueness. यूनिकनेस मतलब मैंने डेटा को अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है और वो डेटा क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्पेसिफिक नीड क्या है एंड उस नीड को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया. सो दैट डेटा इज टू बी अ यूनिक डेटा. ओके, नाउ इन डेप्थ इनसाइट. इन डेप्थ इनसाइट मतलब जब मैं कोई डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने कलेक्ट तो कर लिया, अब मुझे पूरा ओवरव्यू हो गया. जब मैंने चीजें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन मेथड में मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे एक पूरी लोकेलिटी के बारे में पता चल गया कि वहां की लोकेलिटी का व्यू पॉइंट क्या है, बिहेवियर क्या है, व्हाट दे प्रेफर और उनका लाइफस्टाइल क्या है. एक चीज पता चली, जब मैंने फेस टू फेस इंटरव्यू किए तो मुझे पर्सन के ट्रेड्स के बारे में, पर्सनालिटीज के बारे में पता चल गया. ओके, व्हेन मैंने क्वेश्चन यार भेजा डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, वहां से मुझे उनका व्यू पॉइंट भी पता चल गया. सो इन डेप्थ इनसाइट का मतलब प्राइमरी मेथड में हमारे पास काफी ज्यादा ऐसे सोर्सेज हैं जिनको यूज करके हम लोग प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज, इन प्रॉपर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं और जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम भी आएगा. अब आ रहा है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग. प्राइमरी डेटा कलेक्टेड अलो टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टांस अंडर विच डेटा वाज गैदर्ड. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी डेटा में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाई वी आर कलेक्टिंग द डेटा, व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. विदाउट एनी पर्पस कलेक्शन ऑफ डेटा इज यूजलेस. सो प्राइमरी में हम लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर क्यों रहे हैं, व्हाट्स द मेन रीजन ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. एक समरी ले लेते हैं, ओवरव्यू की हम लोगों ने आज पढ़ा क्या क्या. स्टैटिस्टिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. सिंगल नंबर कैन नेवर बी अ स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक्स हमेशा कलेक्शन ऑफ डेटा को बोलेंगे एंड दैट कलेक्शन ऑफ डेटा हेल्प अस इन द कंपैरिजन प्रोसेस and we can say it help us to analyze the particular situation. Okay, then we talked about the sources of data. Sources mein we are having internal sources or we are having external sources. Okay, internal sources, the source which exists within the organization, and external sources are those which exist outside the organization. Okay, then we talked about the users. Who are the user of these data? There are internal users and there are external users. Internal users कौन हो गए, जो organization से directly connected हैं. We can say it as a owner of the organization. We are having a CEO. We are having a management.
ये सारे कौन है? इंटरनल यूजर्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स कौन सा यूजर्स हुए? जैसे कि एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सारे कौन हुए? एक्सटर्नल यूजर्स, जिनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू देयर ऑन पर्पस। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट प्राइमरी डेटा। Primary data is that data which we collected for the first time. ऐसा डेटा जिसको हम लोग पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर हैविंग सम स्पेसिफिक पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इट। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, उसके लिए हम लोग इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक पर्पस हो गया, फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर इंटरव्यूज, there are survey, or we can say there are questionnaire. Now third one is your focus group. Then we are having the experimentations. और यहाँ पे था इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन भी हम लोगों को मिल जाती है। सो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर स्टैट्स का। सो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम को हम लोग विद टाइम जो है वो सॉल्व कर सकें। और इस जो टॉपिक में जो आज मैंने पढ़ाया है, इसके रिलेटेड जो पीडीएफ है ये हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। जो लेक्चर हम लोग किया करेंगे डेली बेसिस पे, उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, एट द सेम टाइम हम लोग ये अपनी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट यू कैन असेस द पीडीएफ along with the video at the same time. And these PDF notes and the YouTube lectures, or we can say lecture series, they are free to all, or we can say not free to all, this is open to all. Everyone can access these videos or these notes. And उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, please comment me on the comment section so that we can solve your problem. So all the best and thank you so much.